हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज गुप्त काल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया आप लोग के बीच, जो बिहार पुलिस के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चलिए जल्दी बताइए आप लोग। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, जो कि पीडीएफ में बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? किसके सामंत थे गुप्त? कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किए थे महाधीराज की उपाधि धारण? चंद्रगुप्त प्रथम में। ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर सही। चलिए अगला देखते हैं। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? कौन था? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे, जो खगोलज्ञ थे, विज्ञानी थे और गणितज्ञ भी थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। चलिए क्या थी? संस्कृत थी। क्या सीख लिए हम लोग? देखिए 5 क्वेश्चन सीख लिए। चलिए अगला देखते हैं अब। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वह राजा कौन था जो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त, जो कि बता चुके हैं पीछे भी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग अब। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अजंता होगा यहाँ पे, सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पे अजंता होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। अजंता, यहाँ पे होगा अजंता। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? यहाँ पे अजंता होगा, अजंता सुधार लीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में। चलिए अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। हम लोग बता चुके हैं कि अजंता का गुफा जो है उसमें गुप्त काल में 16 मंदिर, 16, 17 और 19 कौन कौन बनवाए थे गुप्त काल में? 16, 17 और 19। तो इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा आगे अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? किसके थे राज्य कवि? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य कवि थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब 11वां नंबर क्वेश्चन। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन 13 नंबर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? कौन था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? कौन था? गुप्त काल। कौन था? गुप्त काल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। फाहियान कहाँ का निवासी थे? फाहियान कहाँ के निवासी था? चलिए कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था।
कहाँ का निवासी था फाहियान? चीन का निवासी था जो भारत आए थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। सेतु बंध का रचनाकार प्रवेरसन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतु बंध का रचनाकार प्रवेरसन द्वितीय किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था वो? वकोटक का था। वकोटक वंश का शासक था प्रवेरसन द्वितीय। वकोटक वंश का शासक था कौन? प्रवेरसक द्वितीय। चलिए आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? कविराज किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? इसमें कहा गया तो कहोम स्तंभ लेख में। कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया स्कंदगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? कहाँ बनवाने के लिए? बोध गया। कहाँ बनवाने के लिए? बोध गया। बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए किससे अनुमति मांगे थे? तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए थे? तो शकों के उन्मूलन के बाद। कब किए थे? तो शकों के उन्मूलन के बाद किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किसको माना जाता है? तो गुप्त काल को ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के लोग सर्वाधिक लोकप्रिय देवता किसको मानते थे? तो विष्णु भगवान को। किसको मानते थे? विष्णु भगवान को मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? किस खुशी में जारी किए थे चांदी के सिक्के? शकों को पराजित करने के बाद। कब किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर। महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? किस सदी में हुआ? महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में है? किस सदी में है? चौथी सदी में है। किस सदी में है? चौथी सदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान और हेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा। किन किन राज्यों को देखा? फाहियान जो है विक्रमादित्य द्वितीय को देख चुके हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को देख चुके हैं। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय कहीं ऑप्शन तो मार दीजिएगा आप लोग। फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके दरबार में आए थे फाहियान। और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। तो क्या हो गया मेरे साथ? ऑप्शन डी। हम लोग जान चुके हैं ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगर हमारे सारे क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।